जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए 17 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी के द्वारा आरओ का रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम करवाया गया था। तो इसका हाल ही में देखिए इसका आंसर की प्रोवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको इसका पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। ये पेपर सेट एक सीरीज ए का सीरीज है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट में मैं इसका आंसर की भी सारे जो ABCD गए हैं सारे सीरीज का जो आंसर की वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। मैं सीधे सीधे इसका डायरेक्टली रूप से इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, ठीक है। ज़्यादा आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा आने वाले समय के लिए। कुछ क्वेश्चन रिपीट की गई थी टैक्स एग्जाम जो आता है टैक्स अधिकारी बेस के लिए, तो कर अधिकारी संबंधी के लिए इससे पहले कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था तो उससे भी कुछ क्वेश्चन सीधे यहाँ पर पूछ दिया था वहाँ से उठा के, ठीक है। उनको भी मैं बीच में डिस्कस कर लूँगा तब वाले पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी हो गया, उद्देश्य संकल्प के आधार पर, ठीक है। ये चीज़ समझ के होंगे। तो उसके बाद में बात करते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर था ए हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? 3 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया, अनुच्छेद 368 के अनुसार, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत पे क्या किया जाता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना इसके अंतर्गत पे की जाती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, अनुच्छेद 243 ज के बेस में, ठीक है। आगे लेके चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पे निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? पॉलिटिकल साइंस का 5 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो 6 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया, VN राव, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश और देशों के समूह को सदस्य बनाया? तो 8 का राइट आंसर था, ऑप्शन डी हो गया, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन बेस के कॉन्टिनेंटल बेस के अंतर्गत अफ्रीकन जो यूनियन है, ठीक है। 9 नंबर की बात करेंगे, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसको कहा जाता है MPI में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर था, प्रति व्यक्ति आय इसके अंतर्गत में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन था, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 4 ऑप्शन के अंतर्गत पर राइट था, इसके अंतर्गत पर 10 नंबर का सी हो गया, हर घर जल कनेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर क्या है, 11 नंबर का है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो गया, एजुकेशन, ठीक है। इसी देख लिया होगा। आगे लेके चलते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? मैं यहाँ पर हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, लघु व्यवसाय इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। ये किससे हो गया, इकोनॉमिक्स से पूछा गया। देखिए कर्क रेखा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 13वें का राइट आंसर था, ऑप्शन डी हो गया, मणिपुर। ये क्या है, टैक्स एग्जाम के अंतर्गत भी कुछ दिन पहले पूछा गया था, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया है? बोकारो स्टील जो संयंत्र है तो किसके सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से इसको किया गया शुरू, ठीक है, सी इज राइट आंसर, रूस, रशिया, रूस हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? तो 15 का राइट आंसर था, ऑप्शन डी हो गया, इसका राइट आंसर था, दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर इसका राइट आंसर है। मतलब रेलवे जो 18 जोन बटे तो उनमें से पूछा गया था, इसलिए आप कभी याद कर लीजिए, कभी और एटसेट्रा आपके एग्जामों में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? यह है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। 16 नंबर का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, 1961 से 71 तक। उसके बाद में बात करेंगे
इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 17वें नंबर का हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। असम के अंतर्गत पे क्या है, आहोम जनजाति रहती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब नदियों को पश्चिम से लेकर क्या करना था, पूर्व की ओर में व्यवस्थित करना था, वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर के अंतर्गत। तो 18वें नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऐसे करके इसका सही मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद में 19वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलिखित नहीं है। सही मेल कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत पे, 19वें का हो गया ऑप्शन सी हो गया, लोहस्क गुंटूर वाला, ये सही नहीं था इसके अंदर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से है, गोवा का सर्वाधिक हो गया इसके अंदर में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। 21 का भी ये क्या है, इकोनॉमिक्स का है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। 21 का क्या, ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर, मेघालय। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या था, 22 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया, मुंबई के अंदर में। 23 नंबर की बात करेंगे, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था। ये पहले कोई एग्जाम में और भी पूछा गया। 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, मैग्नस कार्लसन के लिए को दिया गया। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया, भारत ने वर्ष 2023 एशिया खेलों में के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते। इसके अंतर्गत पे कितने स्वर्ण पदक जीते गए। तो 24 का इसके अंतर्गत तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, 28 यहाँ पर पदक जीते गए। और उसके बाद में 25 नंबर, ये भी पहले पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, वी षणमुगम। ये उत्तराखंड करंट अफेयर बेस का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26वें नंबर का, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया। ये पहले भी पूछा गया है। 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, स्पेन के द्वारा। उसके बाद में 27 नंबर की बात करेंगे, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया। 27 का राइट आंसर हो गया, धोडेरो। ठीक है, उसके बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया, लद्दाख के। आगे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जहां क्या है विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या नाम दिया गया। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, जैसे कि आपने दिया होगा, प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस भी किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो गया, राइट आंसर क्या 30 क्वेश्चन का सी हो गया, समर्थ पोर्टल को शुरू किया गया। 31 है, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था। 31 का बी इज राइट आंसर हो गया, 128 में। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित किया। हाल ही में बहुत चर्चा में था, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी बिहार होगा। उसके बाद में 33 नंबर के क्वेश्चन है, एशियन गेम जो है 2023 का आयोजित हुए थे कहाँ पर। 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, होंगझाओ में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 34 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसको प्रदान किया गया था। 34 का राइट आंसर हो गया, वहीदा रहमान। काफी चर्चा में भी ये रही थी, करंट अफेयर बेस का क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। 35 का राइट आंसर हो गया, सी हो गया, नरगेस मोहम्मद। ठीक है ना, ये काफ़ी चर्चा में भी थी। ये नोबेल पुरस्कार संबंधी क्वेश्चन है, इससे पहले टैक्स एग्जाम के अंतर्गत पे बेस पर भी कहीं पर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया। तो 36 का क्या है, राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, गोवा में किया गया। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 के ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। 37 का डी इज राइट आंसर है, जापान। ठीक है, उसके बाद में 38 नंबर की बात करेंगे, लखू उड्यार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। उत्तराखंड बेस का एक क्वेश्चन पूछा गया। 38 का क्या हो गया यहाँ पर, डी सी इज राइट आंसर, लखू उड्यार अल्मोड़ा के अंतर्गत पर है। ठीक है, उसके बाद में 39 की बात करेंगे, 38 का ये सी हो गया। 39 नंबर का क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था। तो 39 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, कीर्तिशा को।
40 नंबर का क्वेश्चन है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो 40वें नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर जिया रानी। 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, आजाद पंचायत। क्या है यहाँ पर? आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? 41 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए रवाई आंदोलन से। 42 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो 42 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी हो गया नरेंद्र शाह के द्वारा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो 43 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया हेनरी रामजे जिसको कहा जाता था। 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन बी हो गया बोसी सेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहां पर किया गया था? कोटद्वार के अंदर किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 46 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्या है 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो 46 का क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया चंद्र सिंह नेगी। 47 नंबर की बात करेंगे, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे, उसके बाद में 48 नंबर की बात करेंगे, क्या है यहाँ पर लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो 48 क्या है? ए हो गया जाड़ भोटिया से लोसर जनजाति का संबंध है। ठीक है, उसके बाद में 49 नंबर की बात करेंगे, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा। उत्तराखंड बेस का क्वेश्चन है। 50 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से कहा जाता था। एक और पूछा गया था, उपनाम पूछा गया था, गोसाई दत्त नाम से किसको जाना जाता था? तो गुस्सा या से कहा जाता था, तो किसको कहा जाता है? 51 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंथों को गोसाई दत्त कहा जाता था। आगे चलते हैं 52 नंबर से क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो 52 इज राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया नागफनी सुशिर वाद्य का है। ये भी उत्तराखंड बेस का क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलेंगे 53 नंबर का है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो 53 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर केरल से। और उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर आगे है उसके बाद में 54, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? 54 का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया नागनाथ पोखरी मंदिर। आगे चलते हैं, उसके बाद में 55 नंबर का है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मतलब उत्तराखंड के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा साझा करते? तो 55 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी हो गया पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है ये जिले। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद पर अवस्थित है? कहां पर स्थित है? 56 का सी राइट आंसर हो गया पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद में 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ऑफ ए फुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? 57 का एज राइट आंसर हो गया शेखर पाठक जी इसके लेखक थे। उसके बाद में 58 नंबर का क्वेश्चन है, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो 58 का क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया उधम सिंह नगर जिले में। आगे चलते हैं, उसके बाद में देखिए 59 नंबर का जो क्वेश्चन था ये मेलाप करना था, निम्नलिखित को सही सुमेलिखित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर था कौन सा था? 59 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। जो पहले का था, पहले का सेकंड हो गया, कौन सा है? सतोपंथ हो गया अलकनंदा के लिए। उसके बाद में जो इसी के अंतर्गत पे बी का है गंगोत्री हो गया, गंगोत्री किससे? भागीरथी हो गया। फिर उसके बाद में सी नंबर का जो है मीलम हो गया, तो ये 4th नंबर का गौरी गंगा होगी। और उसके बाद में नामिक हो गया जो क्या है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत पे है मीलम और नामिक ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत है जिसमें पूर्वी रामगंगा हो गया। 60 नंबर का क्वेश्चन है, किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 60 का सी हो गया भोटिया। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो 61 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी हो गया गंगोत्री। उसके बाद में 62 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर आपके लिए। 62 का है सही सुमेलिखित नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे सही सुमेलिखित कौन सा? मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ आपके लिए। 62 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया भीलगना जो है मनेरी भाली हो गया, ये यहाँ पर सुमेलिखित सही मेल इसके अंतर्गत पे नहीं है जल विद्युत परियोजना संबंधी। आप इसको भी देख लीजिएगा करंट के साथ में रिलेट करके।
63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र परसेंट है? तो 63 का क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया नैनीताल के अंदर। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है? 64 का था राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, दयारा बुग्याल हो गया, रुद्रप्रयाग के अंदर ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। 65 नंबर का, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 और 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवा ली, वे किस देश के निवासी थे? तो 65 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, जर्मनी से रिलेटेड थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था, इसके अंतर्गत पे भी ध्यान रखना आपको। 66 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो गया 1815 के अंतर्गत पे। कब किया गया था? 1815 हो गया। आगे चलता है, उसके बाद में 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? ये उत्तराखंड जीएस बेस के अंतर्गत पे 67 नंबर का ऑप्शन डी हो गया, प्रद्युमन शाह। 68 नंबर का क्वेश्चन, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? 68 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, भक्त दर्शन। 69 नंबर है, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई है? 69 हो गया, सी इज राइट आंसर, 50%। ठीक है, और रिजर्वेशन कितना दिया जाता है? 33% दिया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट होना। 70% हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया पंचायती राज बेस में। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 70 का हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। 71 नंबर का है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो 71 का कितना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, जीएसडीपी बेस के अंतर्गत पे 27% इसके अंतर्गत पर रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये अगर बात करेंगे तो ये बजट से संबंधित और इकोनॉमिक्स के साथ में, करंट अफेयर के साथ में रिलेट हो जाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी राइट आंसर है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। 73 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? तो 73 का ए राइट आंसर हो गया, सड़क निर्माण से संबंधित है जो ये परियोजना है। 74 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कौन सा फसल नहीं होता है? ऑप्शन सी है, नारियल नहीं होता है, जैसे कि आप देखते होंगे सेब होता है, लीची होता है, माल्टा होता है। 75 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो? तो उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इसके अंतर्गत पे? 75 का हो गया, ए राइट आंसर, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन यहाँ पर स्थापित करना। 79 नंबर है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? 76 का ए राइट आंसर हो गया, तालाब कहा जाता है। और उसके बाद में 77 नंबर की बात करेंगे, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित है? मतलब ये कहा गया है कि जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, तो वो कहाँ पर, मतलब इनमें कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के बेस के अंतर्गत पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित होती है। 78 नंबर है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया गया है, साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नॉर्मल साइंस। 78 का है, ऑप्शन डी हो गया, टोकोफेरॉल। ठीक है ना, और उसके बाद की बात करेंगे 79 नंबर की बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, इन्वायरमेंट बेस से क्वेश्चन पूछा गया। 79 का ए राइट आंसर हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में आ गया क्वेश्चन 80 नंबर की बात करेंगे, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनेन को किससे प्राप्त किया जाता है? ये पहले भी पूछा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिनकोने की छाल से क्या किया जाता है? मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनेन को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। 81 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? 81 का क्या है, सी इज राइट आंसर हो गया, प्रोटॉन से हो गया यहाँ पर। ठीक है, 82 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो 82 का क्या है आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? सी इज राइट आंसर हो गया, एंटासिड यहाँ पर। आगे चलते हैं 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है ये? 83 का क्या राइट आंसर? ऑप्शन डी हो गया, छड़ की सामग्री पर निर्भर करता है। 84 नंबर की बात करेंगे, ये भी ऊपर वाला साइंस से पूछा गया। ठीक है, OMR से क्या अभिप्राय है? OMR से क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। OMR पर जिस पर आपने एग्जाम दिया होगा वही OMR शीट है, उसी को उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। 85 नंबर की बात करेंगे, किस प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहा जाता है? तो 85 का क्या है, सी इज राइट आंसर है, डिबगिंग उसको कहा जाता है। ठीक है ना, किस प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है? कंप्यूटर बेस से पूछा गया, OMR का बेस भी कंप्यूटर बेस से रिलेट हो जाता है। IP 86 नंबर का क्वेश्चन है, IPv4
एड्रेस से विड्थ होती है, तो कितना यहाँ पर विड्थ होता है, 86 का एक हो गया 32 विड्थ इसके अंतर्गत पे होता है। 87 नंबर का है, कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है, 1 KB के अंतर्गत पे 87 की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो गया 1024 बाइट्स होता है। आपने देखा होगा ना 1 GB के अंतर्गत पे कितना होता है, MB 1024 MB ऐसे मिलता है, तो वही इसके अंतर्गत पे 1 KB के अंतर्गत पे कितना बाइट होता है, तो 1024 बाइट होता है। आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं उसके बाद में 88 नंबर का क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, तो 88 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया अथर्ववेद के अंतर्गत पे। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो 89 का जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन बी हो गया राजगृह। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं उसके बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। अब यहाँ से थोड़ा सा GS बेस के क्वेश्चन रिलेट हो जाता है, तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया अम्मू स्वामीनाथन। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था, तो 91 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की, तो 92 का क्या है राइट आंसर, ऑप्शन डी हो गया। कौन गए थे यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था, तो किस राज्य का था, 93 का ऑप्शन डी हो गया पल्लव का। 94 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी, किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, 94 का सी राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। 95 नंबर की हम यहाँ पर बात करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था, तो क्यों चुना गया था, डी इज राइट आंसर हो गया। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसलिए चुना गया था। 96 नंबर की बात करेंगे, एक वर्थ समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, एक वर्थ जो समिति है किससे संबंधित है, रेलवे से संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। 97 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था, 97 का क्या है, बी इज राइट आंसर हो गया। मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, लाला लाजपत राय, ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। 98 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता निर्धारित की गई है, तो किसमें, अनुच्छेद 58 के अंदर में। 99 नंबर की बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है, तो 99 का क्या यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 1947 से 67 तक। 100 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर GS बेस के अंतर्गत पे, निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो 100 का सी राइट आंसर हो गया, केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत पे, ठीक है। अब GS इंक्लूड हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होना, ठीक है, नहीं तो और फिर सॉल्व करने का कोई इतना यहाँ पर टाइम है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 50 क्वेश्चन है, पहले का जो यहाँ पर राइट आंसर था इसका क्या था, बी इज राइट आंसर था, और दूसरे नंबर 102 का जो राइट आंसर था यहाँ पे अनुक्रम में विलुप्त पद है, तो 102 का यहाँ पे डी इज राइट आंसर था, पी हो गया। और 103 नंबर का क्वेश्चन था, सी इज राइट आंसर था यहाँ पर 459, और उसके बाद में 104वें नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 12 इसका राइट आंसर था, ठीक है। और उसके बाद में 105 नंबर का जो क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर क्या था, 105 नंबर का ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। और उसके बाद में 106 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। और उसके बाद में 107 नंबर का जो क्वेश्चन था इसके अंतर्गत पे क्या करने थे, त्रिभुज काउंट करने थे, तो 107 का क्या था, सी इज राइट आंसर, 12 त्रिभुज इसके अंदर पे निकल रही थी, ठीक है। और उसके बाद में भिन्नता पार्ट का जो राइट आंसर था क्या था, ऑप्शन बी हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है ना, जो वो दी गई थी इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में 109 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मतलब इसके अंतर्गत पे कहा गया था, साइबरनेटिक्स से बेस के शब्द में कौन सा अक्षर का स्थल जो है अंग्रेजी वर्णमाला के समान मतलब एक समान स्थान रखता है, तो 109 का राइट आंसर था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। और 110 का भी यहाँ पर क्या था, ऑप्शन धनिया यहाँ पर सबसे कम मेल खाता है, तो ये ऑप्शन सी भी यही था इसका। और उसके बाद में 111 का भी राइट आंसर आपका यहाँ पर सी था, और 112 का था जो भी उसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी था, ठीक है ना। वर्णों को यहाँ पर क्रम पर लगाना था, सबसे पहले अक्षर आता है, फिर उसके बाद में शब्द आता है, फिर वाक्य आता है, फिर उपवाक्य, फिर क्या आता है वाक्यांश आता है, फिर उसके बाद में वाक्य आता है।
उसके बाद में 113वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या था मैं हाईलाइटेड कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। 113 का राइट आंसर भी ऑप्शन बी था यहाँ पे, और 114 का जो था यहाँ पर राइट आंसर क्या था, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी, और 115 का जो था इसके अंतर्गत पे बेमेल को छाड़ना था, तो 115 का भी क्या था, डी इज राइट आंसर इसके अंदर हो जाता है। उसके बाद में 116 जो था, 116 का जो था राइट आंसर इसमें क्या था, ए राइट आंसर था, 2 इसका आंसर था, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं, उसके बाद में 117 हो गया। 117 के अंतर्गत पे जो आपका राइट आंसर क्या था, 117 क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो गया 55। 118 के अंतर्गत पे इसका राइट आंसर क्या था, सी इज राइट आंसर था इसका भी, और 119 का क्या था राइट आंसर, ए इसका है। और उसके बाद में 120 का भी क्या था इसके अंतर्गत पे राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं 121 से लेकर, और जो इसका राइट आंसर था 121 का, तो 121 का राइट आंसर भी यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन डी हो गया। और उसके बाद में 122 का जो था यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और उसके बाद में 123 जो हो गया, तो 123 का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी हो गया। और उसके बाद में 124 जो है, तो 124 का जो था यहाँ पर राइट आंसर, इसका भी क्या था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर था, ठीक है। इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप आगे देखते हैं 125 हो गया। 125वें नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर ए था, और इसके अंदर भी 126 का जो राइट आंसर था ए था। और उसके बाद में जो 127वें नंबर का क्वेश्चन था इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और उसके बाद में 128वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या था, इसके अंदर ऑप्शन बी इज 128 का बी इज राइट आंसर था। 129 का जो था यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो गया, 129 का, ठीक है ना, सी इज राइट आंसर है। और उसके बाद में 130 का जो हो गया यहाँ पर राइट आंसर, इसका भी सी हो गया। और उसके बाद में 131वें नंबर का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए हो गया। और उसके बाद में 132 का, मिरर पर आपको दाईं ओर रख के देखना था, तो 132 का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था, ठीक है। कौन सा था, ऑप्शन 132 का डी हो गया। और उसके बाद में 133वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर था कौन सा था यहाँ पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। और उसके बाद में 134वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और उसके बाद में 135वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, सी इज राइट आंसर था यहाँ पर। और 136वें नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर भी कौन सा था, ऑप्शन डी हो गया। और उसके बाद में आगे देखते हैं 137वें नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है। 137वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और 138वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर सी हो गया। 139वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर 139 का वी हो गया। और 140वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा था यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर था। और उसके बाद में 141वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका भी सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और उसके बाद में 142वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, 142वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो डी इज राइट आंसर हो गया। और 143वें नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 144वें नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ए था। और 145वें नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। और 146वें नंबर का ये देहरादून बन रहा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन ए हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो 147वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी हो गया। 147 का डी, कौन सा कह रहे हैं हम, 147 का, ठीक है ना। 147 का ये राइट आंसर डी हो गया। और 148वें नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर सी था। और 149वें नंबर का जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और 150वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 150 क्वेश्चन जो थे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे, तो इसलिए शॉर्टली रूप से प्रोवाइड किया है। अब मैं इसके अंतर्गत पे आपको क्या है कि ABCD जो आंसर की है वो पूरा एक साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन और क्रिएट ना हो साथ साथ में। के अंतर्गत पे जो भी आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ये देखिए कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, RO जिसका कहा जाता है, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड किया गया है। देखिए मैं आपके लिए पॉज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोविजनल आंसर की है ये सीरीज़ ए हो गया। और उसके बाद में आगे देखते हैं ये सीरीज़ बी है, प्रोविजनल आंसर की हो गया सीरीज़ बी। इसके अंतर्गत अगर आपका जो भी सीरीज़ है, जो आपका आंसर की बेस है, आप देख लीजिएगा बी सीरीज़ का है। और उसके बाद में ये देखिए सी सीरीज़ का ये हो गया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में ये हो गया प्रोविजनल आंसर की हो गया डी सीरीज बेस के अंतर्गत पे। इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। देखिए उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो 17 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए एग्जाम करवाया गया था, तो जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड किया गया था, पूरा सीरीज ए, जो सीरीज ए का पेपर लेके मेरे द्वारा आपके लिए सॉल्व कराने का कोशिश किया गया, और उसी को आंसर को प्रोवाइड किया गया है जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपका आंसर मैच कीजिएगा, कितने क्वेश्चन सही, कितने आंसर से कोई गलत है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस करने के बाद में। चलिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।